एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ नोटिस एंड ईमेल राइटिंग, दैट इज अ इम्पॉर्टेंट एंड कंपल्सरी पार्ट इन आईसीएसई क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम। हम लोग डिस्कस करेंगे कि आईसीएसई ने जैसे अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर रिलीज करा था, उसमें उन्होंने दिखाया था कि किस तरह से नोटिस और ईमेल राइटिंग में उनकी मार्किंग स्कीम क्या रहेगी और किस तरह से वो लोग चाहते हैं कि ईमेल और नोटिस हमें लिखना है। तो ये जो पेपर्स मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ, ये ऑफिशियली आईसीएसई ने ही रिलीज करे हैं, ये कॉन्सेप्ट राइटर ने अपनी तरफ से नहीं बनाया। तो ये वीडियो की ऑथेंटिसिटी 100% है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि अगर आपको फुल चैनल एक्सेस चाहिए जिसमें आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस, टेम्पेस्ट, हिस्ट्री, सिविक्स एंड बायो के सारे चैप्टर्स अगर आपको अवेल करने हैं, then you have to pay ₹119 per month and for that click on the join button। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ज्वाइन बटन या मेंबरशिप का लिंक भी दिया हुआ है। साथ ही साथ इन बच्चों को नहीं पता कि मेंबरशिप कैसे अवेल करनी है, तो हमने एक वीडियो बनाई है और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। तो देखिए क्लास, जैसे क्या कहते हैं, आईसीएसई ने खुद ने सैंपल पेपर पे आपके क्वेश्चंस लिख के दिए हैं नोटिस और ईमेल राइटिंग के 5 मार्क्स का। उन्होंने खुद ने ही आंसर दिया कि वो दिखाने के लिए कि बच्चों से वो किस टाइप का एक आंसर मांगते हैं। और लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि आईसीएसई ने खुद ने दिखाया है किस तरह से आपको मार्किंग स्कीम पे कैसे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए, पहला उन लोगों ने दिया था हमें क्वेश्चन, राइट एन ईमेल टू द प्रिंसिपल ऑफ द नेबरिंग स्कूल requesting him or her to allow the students of his or her school to participate in the event। बेसिकली अगर हिंदी में बात करें तो ये था कि आपके नेबरिंग स्कूल में प्रिंसिपल से आपको परमिशन लेने की उनके बच्चों को आपके स्कूल में जो इवेंट हो रहा है उसमें पार्टिसिपेशन की परमिशन दे। तो देखिए, आपको ईमेल लिखना है, तो सबसे पहले देखिए इसके मार्क्स रहेंगे टू principal@stjoseph.org। आपने मेल आईडी लिखी, सब्जेक्ट लेकर इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट इन द चैरिटी ड्राइव। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इन्विटेशन टू पार्टिसिपेट इन द इवेंट नहीं तो एनुअल डे फंक्शन, कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, इट्स एन इमेजिनेटिव। और अब ये देखिए, डियर सर लगाना है, आपकी मर्जी, आप यू कैन टेक एनी ऑफ द सर या मैडम और उसका डियर लगाइए। ये आईसीएसई ने कहा है, ये हमने नहीं कहा, ये आईसीएसई की तरफ से पेपर्स हैं, ठीक है। आई एम प्रभा मुकुंद, आप अपना जो भी नाम, सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल एसडीएम स्कूल एंड वी आर होस्टिंग अ चैट। आप इसको बताएंगे डायरेक्टली, ज़्यादा लंबा नहीं लेना, सिंपली बोलना है। पहले तो अपनी पोस्ट बतानी है और फिर वी आर होस्टिंग एग्जैक्टली डायरेक्टली आ जाएगा। गिव टिल इट हर्ट्स ऑन फ्राइडे, आपको बस डेट डालनी है जो आपका इवेंट है। और द अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑफ अ सोसाइटी, मतलब बेसिकली किसके लिए, मोटिव क्या है, और फिर आपको टाइमिंग बताना है, कहाँ पे टाइमिंग, और उसके बाद एट द असेंबली एरिया इन द मेन बिल्डिंग ऑफ अ स्कूल। डायरेक्टली आपने लोकेशन बताई। तो इसमें आपने सीरियसली डायरेक्टली क्या क्या बताया, एक तो इवेंट का एक बहुत बेसिक समरी की क्या था, टाइमिंग बताया आपने, टाइमिंग बताने के बाद आपने ये बताया कि लोकेशन क्या रहेगी, ये 3 चीजें बस, ठीक है। और लास्ट में रिक्वेस्ट, वी रिक्वेस्ट टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल टू डोनेट देयर यूज टेक्स्ट बुक्स अनयूज। और फिर आपको इसमें करना क्या है, इवेंट के बारे में बता दें कि आपका क्या इसमें रोल रहेगा। अनयूज नोटबुक, स्टेशनरी, ब्लेजर, स्वेटर्स और शूज that are in good condition. Participation from a school will make a huge impact on our students community. Please help us to make a difference। और ये आपको डायरेक्टली लगाना है, एंटीसिपेशन अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एक्सेप्ट इन इन्विटेशन। आप कुछ भी सकते हैं, या फिर थैंक्स फॉर हेल्पिंग आउट आवर चिल्ड्रन, कुछ भी लिख सकते हैं। एंटिसिपेटिंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, ये आपकी मर्जी है। और फिर लास्ट में ये ध्यान रखिएगा, आपको लास्ट में जो लिखना है, योर्स फेथफुली, फिर प्रभा मुकुंद या जो भी आपका नाम है, और साथ में आपने डेस्टिनेशन जो आपने पहले मेंशन कर दी कि आई एम प्रभा मुकुंद, सेक्रेटरी ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल, यहाँ पे उसको मेंशन करिए, खत्म। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका आना चाहिए 1 पेज में, अगर आपकी राइटिंग बड़ी है तो उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ये आईसीएसई ने खुद ने देखिए इतना शॉर्ट में लिखा है, तो आपको भी इससे ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, डायरेक्टली बस इवेंट, टाइम, लोकेशन और उसका क्या यूज है, और एक लास्ट में थैंक यू लाइन, दैट्स इट। देखिए और एग्जांपल देती हूँ। अब ये रहा आपका, ये है नोटिस राइटिंग, ठीक है। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ चैरिटी ड्राइव फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाय लोकेलिटी, ठीक है। राइट अ नोटिस, देखिए, राइट आउट अ नोटिस टू पुट अप ऑन द स्कूल of your school informing students about the event and inviting them to participate in the charity drive। अब आप देखिएगा, खाली इन लोगों ने कितने में 1 2 3 4 लाइंस में कंप्लीट कर दिया 5 मार्क्स का। अब आपको भी लिखना है, देखिए सबसे पहले हेडिंग की, मतलब जो टॉपिक है आपका क्या था कि क्या कहते हैं, चैरिटी ड्राइव, तो आपने चैरिटी ड्राइव की हेडिंग डाल दी, गिव टिल इट हर्ट्स, ठीक है। अब नीचे आप बता दीजिए था क्या, कि चैरिटी ड्राइव फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन ऑफ द आर लोकेलिटी। आप वरना कुछ भी चैरिटी ड्राइव फॉर द लेबर फॉर द लेबर चिल्ड्रन, कुछ भी डाल दीजिए, आपकी मर्जी है। अब आपने डायरेक्टली डाला डेट, फिर टाइम,
और फिर वेन्यू डाल दिया, जो हमने देखिए ईमेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करा था उन्होंने बीच में। अब ये बस यही चेंजेस है नोटिस में, उन लोगों ने देखिए आईसीएससी वालों ने बताया है कि अगर मेल लिखना है यही सेम टॉपिक पे तो कैसे आएगा, और अगर नोटिस लिखना है तो कैसे आएगा। तो उन लोगों ने डेट टाइम वेन्यू डाल दिया और डायरेक्टली बस बता दिया ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 5 to 10 काइंडली कंट्रीब्यूट टू मेक द चैरिटी ड्राइव अ सक्सेस, यूज टेक्स्ट बुक्स, और वही सेम सामान बता दिया। ठीक है, खत्म। बी, और फिर लास्ट में छोटा सा लिख दीजिए बी एज जेनरस एज पॉसिबल, दैट्स इट। तो बस इसमें आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन, आपने रिक्वेस्ट करी थी प्रिंसिपल से, तो आपको थोड़ा सा अपना टोन थोड़ा सा आपको रखना था जेनरस, तो इधर आपने डायरेक्टली बस नोटिस के लिए डायरेक्ट लिख दिया कि ऑल द स्टूडेंट्स, डायरेक्टली क्लास मेंशन करी, टाइम और वेन्यू और डेट हमने ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर दी है। आइए अब और एग्जांपल्स देखते हैं। फिर राइट एन ईमेल टू द प्रोमिनेंट बास्केटबॉल कोच ऑफ योर सिटी हु हैज एग्रीड टू बी द रेफरी एट द इवेंट गिविंग ऑल रेलेवेंट डिटेल्स। ठीक है, अब इस पे देखिए मेल कैसे लिखना है। आपने डायरेक्टली पहले उसकी मेल वेबसाइट मेंशन करनी है, फिर सब्जेक्ट इनविटेशन फॉर द रेफरी ड्रिबल स्टार्ट्स, आप कुछ भी डाल सकते हैं, आपका इनविटेशन टू द स्पोर्ट्स डे, इंटर हाउस बास्केटबॉल कंपटीशन, इंटर स्कूल, कुछ भी लिख सकते हैं, या आपकी मर्जी है। फिर डियर सर, और फिर अब स्टार्ट वही करेंगे सेम, अपने बारे में बताएंगे, आई एम, अपनी पोस्ट देखेंगे। ठीक है, आई एम सैम, हमने ऐसे सिंपली लिख दिया, ऑफ बार्कले हाइस, एंड राइट विद द रेफरेंस टू माई टेलीफोन यू हैव कॉल टू अर्लियर। आप दिखा सकते कि अगर पहले ही बात हुई है तो डायरेक्ट लिख सकते थे, जैसे अब मैं अपना लूँ तो आई एम प्राची ऑफ सेंट पैट्रिक्स जूनियर कॉलेज आगरा एंड आई वांट यू बी टू द पार्ट ऑफ ऐसे डायरेक्टली शुरू कर दीजिएगा आप। फिर वी आर ऐसे आप लिख सकते हैं, जैसे और देखिए एग्जाम्पल, जैसे आई एम प्राची भारद्वाज ऑफ सेंट पैट्रिक्स जूनियर कॉलेज एंड आई एम द स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ माई स्कूल, सो वी आर कंडक्टिंग, ऐसे कर दे, जरूरी नहीं कि आपको अर्लियर डालना है कि नहीं। अब आइए, वी आर कंडक्टिंग एंड इंटर हाउस बास्केटबॉल कंपटीशन, और फिर अब सिंपली डायरेक्टली आ जाइए काम पे। अब आपने लिख दिया कि 4 जुलाई को है इतने बजे से फ्रॉम 9 AM to 1 AM ऑन द मेन बास्केटबॉल कोर्ट, और फिर अपना स्कूल का नाम, थैंकिंग यू फॉर योर एक्सेप्टिंग द, आपका डिटेल्स आपने फिर कह दिया आपने उसने, क्योंकि अगर एग्री तो हो ही चुका था तो फिर आप सिंपली देंगे थैंक यू फॉर एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट एज अ रेफरी इवेंट। अब फिर सिंपली आपने शेड्यूल बता देना है कि क्या था, कौन सा मैच कितने बजे है, और फिर आप अपनी टीम्स को बता सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है, इट डजंट डिपेंड। आप चाहे तो अगर बास्केटबॉल का तो आप दिखा सकते हैं फ्रॉम येलो हाउस वर्सेस ब्लू हाउस इतने बजे, फिर इंटर हाउस, फिर आप डाल सकते हैं इंटर क्लास मैच, वो आपकी मर्जी है, डजंट इवन मैटर्स। ओके, पर उसको ध्यान रखिएगा 2 से 3 लाइन्स में कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर वी अरेंज टू पिकअप यू, और फिर आप थोड़ा सा जेनरस हैं तो फिर इसलिए दिखाइएगा वी अरेंज टू पिकअप यू बाय 8:15 AM from your residence and you will be dropped back after the basketball completion, और फिर looking forward to see you at the school, या कुछ भी लिख सकते हैं। और फिर वही सेम आपको ये लिखना है योर्स फेथफुली, अगर मैं लिखूं तो प्राची भारद्वाज गेम्स कैप्टन सेंट पैट्रिक स्कूल आगरा, ऐसे आपको सेम इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अगर यही सेम अगर आपको नोटिस बोर्ड पे लगाना है तो क्या होगा। ठीक है, यू आर द गेम्स कैप्टन एट द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन, राइट आउट अ नोटिस टू पुट अप ऑन योर स्कूल इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट इट। ठीक है, आपको क्या लिखना है, सिंपली ड्रिबलिंग स्टार्स कुछ भी लिख दीजिए, या फिर इंटर हाउस स्पोर्ट्स कंपटीशन इसको भी कुछ भी लिख दीजिए, डेट डालिए। ओके, डेट डाल दी, टाइम डाल दिया, वेन्यू डाल दिया, ये हमने चीजें जो अभी मेल में इनर बॉडी में लिखी थी उसको हम लोग ऊपर लिख रहे हैं। और फिर द मैच शेड्यूल लिख दीजिए और खत्म। ऑल द हाउस कैप्टन आर रिक्वेस्टेड टू कीप द हाउस टीम रेडी एंड सबमिट द नेम्स टू द गेम्स कैप्टन बिफोर 25 जून। अब बस आपने सिंपली इसमें डायरेक्टली आपको स्कूल्स को बताना था तो आपने हाउस कैप्टन ले लिया, कुछ नहीं तो आप डाल सकते हैं ऑल द क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिक्वेस्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिखिएगा, हाफ पेज का भी नहीं था ये। ठीक है, अब यही सेम हमने करा है, देखिए वैरायटी देखते रहिए। फिर अगर इसको मैं रिपीट नहीं करी, मैं आपको खाली डायरेक्टली वो दे रही हूँ आइडिया, राइट एंड मेल टू द प्रिंसिपल ऑफ द नेबरिंग स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम या हर टू सेंड अ टीम ऑफ टीचर्स टू जज द इवेंट। बस सिंपली अब इसमें क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करनी है ना, तो अब डाल दीजिए आई एम प्राची भारद्वाज, अब जो भी आपका नेम है XYZ, आई एम XYZ द या फिर कल्चर सेक्रेटरी या कल्चर कैप्टन ऑफ माई स्कूल एंड वी आर कंडक्टिंग अ टीम फॉर द टैलेंट हंट, और फिर फ्रॉम क्लासेस 9 to 12 वी रिक्वेस्ट यू टू सेंड योर टीम योर टीचर्स फॉर दिस टैलेंट हंट कंपटीशन एंड इट विल बी हेल्ड ऑन, और बस डेट डालिए, टाइम डालिए और जगह डालिए और इवेंट्स का नाम डाल दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, अब यही सेम हमने करना था नोटिस में, तो हमने क्या कर दिया, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, अब टाइम डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, वेन्यू डाल दीजिए और बस इधर डाल दीजिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 9 to 10 आप में रजिस्टर विद द वाइस प्रिंसिपल या फिर विद द कल्चर कैप्टन ऑन और बिफोर, बस खत्म, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं लिखना। ज़्यादा है तो आप बस नीचे 2-3 वो और डाल दीजिएगा कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। अब यही सेम, अब देखिए यहाँ पे अब
ट्विस्ट आया है। मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको मार्किंग स्कीम दिखाऊंगी, ये आईसीएसई ने अपनी मार्किंग स्कीम भी आपको साइड में दी है, इसको ध्यान से देखिए, मार्किंग स्कीम आ चुकी है। आईसीएसई ने लिखी है, ये हमारी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं है, ये आईसीएसई का ही, हम बस आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे मार्किंग स्कीम होगी तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स लिखने हैं, ये नहीं लिखे जीरो। तो फिर अब जैसे था, राइट एन ईमेल टू द जनरल मैनेजर ऑफ द सुपरमार्केट्स सीकिंग परमिशन टू डिस्प्ले द नोटिस एंड रिक्वेस्टिंग अ स्पॉन्सरशिप फॉर द इवेंट। ठीक है, अब जैसे आपने क्या, पहले सुपरमार्केट का आपको मेल डालना था, तो मेल के हाफ मार्क्स। टीचर्स डे सेलिब्रेशन आपको कोई भी था, कुछ भी लिख दीजिए, एनुअल डे फंक्शन, कुछ भी, फेयरवेल ऑफ क्लास, कुछ भी। तो आपने डाले टीचर्स डे सेलिब्रेशन, हाफ मार्क, 1 मार्क तो आपका यहाँ पे ही हो गया। डियर सर, अगर आपने यही उड़ा दिया, ये नहीं लिखा, तो हाफ मार्क यहीं से गया। तो इधर ये भी लिखना है आपको, डियर सर। फिर ओपनिंग सेंटेंस के हाफ मार्क्स हैं कि टीचर्स डे इज अराउंड द कॉर्नर एंड वी द रेजिडेंट्स ऑफ द साउथ सोसाइटी कॉम्प्लेक्स वुड लाइक यू टू एक्सप्रेस अ ग्रेटिट्यूड टू आवर टीचर्स। ओपनिंग सेंटेंस से आपको अच्छा लिखना है ताकि द जनरल मैनेजर इज कन्विंस्ड टू गेट हिज होर्डिंग डन ऑन द बोर्ड ऑन योर स्कूल, इन योर स्कूल। ठीक है, तो इसलिए इसको, ये ओपनिंग सेंटेंस के ही मार्क्स हैं। फिर बॉडी 2 मार्क्स की आपको जो भी लिखना है कि आप इतने कप्स देंगे, आपको 25 टीचर्स हैं, हमें इतना अमाउंट रिक्वायर्ड है, और फिर आपके बैनर्स कहाँ का लगाएंगे, ये सब लिख सकते हैं। और फिर क्लोजिंग सेंटेंस, वी लुक फॉरवर्ड, जेनरोसिटी सेंटेंस कह सकते हैं क्योंकि इसमें आपको अच्छे से लिखना पड़ता है, थैंकिंग सेंटेंस कह सकते हैं, तो इसके हाफ मार्क्स। और फिर लास्ट में जो फॉर्मल बॉडी रहती है उसका हाफ मार्क लगेगा कि थैंकिंग यू। इस हिसाब से देखिए, अपना ओपनिंग सेंटेंस अच्छा रखिएगा, बाकी और बॉडी अच्छी रखिएगा 2 मार्क्स में, क्योंकि इसके अच्छे मार्क्स रहेंगे। 2 मार्क्स में कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा समझाएं इन मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं बेवर्टी, मतलब एक्सप्लेनिंग मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इन मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स, आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगर यही सेम हमें अब करना है, अब देखिए यही सेम, ये रहा, सॉरी, हाँ ये रहा, यू आर द, अब आपको लिखना है नोटिस। अब नोटिस की मार्किंग एक बार देख लीजिए प्लीज। अब देखिए नोटिस में है, ये रहा नोटिस आपका, यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द चिल्ड्रेंस क्लब इन योर लोकेलिटी। ठीक है, यू एंड योर टीम आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम टू सेलिब्रेट टीचर्स डे। सेम वही हो गया, बस थोड़ा सा घुमा दिया है। राइट अ नोटिस टू पुट अप इन द लोकल मार्केट गिविंग द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ द इवेंट। ठीक है, अब ये देखिएगा 5 मार्क का है, किस तरह से आईसीएससी वालों ने आपको मार्क्स देने हैं। अब देखिए ये खाली 4 लाइनों में आपका काम है 5 मार्क्स का। देखिए, थैंक यू टीचर, हमारा क्या था, हेडिंग नोटिस की, 1 मार्क। ठीक है, अ कल्चर प्रोग्राम टू सेलिब्रेट, इसका बीच में जो फिर मोटिव था वो 1 मार्क का। डेट हाफ मार्क की, टाइम हाफ मार्क का, ओके, लोकेशन हाफ मार्क की, हाफ प्लस हाफ मार्क की। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, दिस ओनली मेक्स 2 मार्क्स। टाइम और लोकेशन और प्लेस ही 2 मार्क्स की है आपकी। ऑल द टीचर्स ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द साउथ सिटी कॉम्प्लेक्स आर रिक्वायर्ड टू कोऑर्डिनेट, या फिर आर या फिर ऐसे कह सकते हैं, आर इनवाइटेड टू टेक पार्ट इन द इवेंट, ये 1 मार्क का। आप देख सकते हैं कि आपको अपनी ओपनिंग हेडिंग अच्छी रखनी है, और उसके अंडर सब हेडिंग होगी जो उसके बारे में बताएगी, उसको अच्छा रखना है, 1 मार्क की, क्योंकि वो है 1 मार्क का। लास्ट का आपका इनवाइट है, या आपने नोटिस पे क्या जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो मिनिमम नंबर ऑफ वर्ड्स में, वो सही दे रहे हो कि नहीं, उसके मार्क्स हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, 5 मार्क में आपको 5 लाइनें लिखनी है, पर वो 5 लाइन्स आपको इतनी अच्छी लिखनी है, वो 5 लाइन्स की आपको फुल मार्क्स फेच हो पाए। ठीक है, अब मैं एक और बार ये लास्ट दिखा देती हूँ आपका, इसमें भी यही है मेल आपको था। अब पहले एक बार नोटिस देख लीजिए एक और बार, योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, वो तो था कि लोकेलिटी का है, अब ये आ गया स्कूल की बात का, अगर आ जाए तो, योर स्कूल इज होस्टिंग एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल इन्फॉर्मिंग देम अबाउट द इवेंट। अब देखिए इंटर स्कूल डिबेट है तो वॉर ऑफ वर्ड्स लगा दिया आपने, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करा, 1 मार्क आपको यहाँ मिल गए। टाइम, डेट और प्लेस 2 मार्क्स। और फिर ऑल द पीपल्स ऑफ फ्रॉम क्लास 9th and 10th हु विश टू टेक पार्ट या फिर पार्टिसिपेट आर टू गिव देयर नेम्स टू मिस्टर टी ब्रेकर ऑन और बिफोर फर्स्ट। ये आपको 1 मार्क में आपने बता दिया। ठीक है, वरना आप बता सकते थे ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 to 12 इंटरेस्टेड कैन गिव देयर नेम्स टू द कल्चरल कैप्टन बिफोर 1 December, आप शॉर्ट में लिख दीजिए। और ठीक है, मेल में भी मैं एक बार लास्ट बता देती हूँ, लास्ट है ये मेल भी, ये देखिए ये यहाँ पे मैंने बाकी पूरा लिखा है, राइट एंड मेल टू द प्रिंसिपल ऑफ द नेबरिंग स्कूल इन्फॉर्मिंग हर अबाउट द इवेंट। और यही सेम है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया, बस उसकी मैं नंबरिंग बता रही हूँ आपको। देखिए आपको मेल का हाफ मार्क, उसके बारे में जो आपकी हेडिंग है या फिर जो आपका मेन मोटिव है, सब्जेक्ट है, उसका हाफ मार्क, और फिर डियर सर मैम लगाएंगे उसका हाफ मार्क, बॉडी ओपनिंग सेंटेंस का हाफ मार्क, फिर प्लेस टाइम वाला का और बॉडी का आपका 2 मार्क्स, और थैंकिंग यू जो लास्ट की आपकी थैंकिंग लाइन होती है, क्लोजिंग लाइन, हाफ मार्क, और ये आपका जो स्ट्रक्चर सिंटेक्स रहेगा उसका हाफ मार्क। सो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, हमने आपको बता दिए
मार्किंग स्कीम भी, तो प्लीज़ पेपर को ज़्यादा लेंथी मत रखिएगा, ईमेल और मेल को, और कोशिश करिएगा इन्हें दोनों को 15 मिनट्स के अंदर खत्म कर दें, जैसे हमने आपको बताया था. सो होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो, गेट द फुल चैनल एक्सेस एंड पे ₹119.